बोले कि कहीं और जाइए, बोले नहीं बहुत गर्मी, हम जाएंगे नहीं, हमको किताब चाहिए क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बहुत अकेलापन है। ये है राकेश जी और बनारस की गंगा किनारे अस्सी घाट के पास इनकी एक बुक शॉप है जिसका नाम है हारमोनी। बातें बहुत कम करते हैं पर बुक के बारे में जैसे सारी इन्फॉर्मेशन ना कंप्यूटर में मेमोरी में रहता है, इनके मेमोरी में पूरा फीड होके रहा है। और इसको तो मैं शॉप नहीं लाइब्रेरी कहती हूँ क्योंकि ये चुन चुन के बुक सारे लाते हैं और वो पूरा जैसे कि यूनिक बुक का एक म्यूजियम है ऐसे भी लगता है। बात तो बहुत ही कम करते हैं फिर भी हम ना आज उनसे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। ये वाला सब में ना बुक में जैसे जाने ऐसे लगता है, मतलब लाइवली कुछ फुल ऑफ लाइफ, लोग आके बैठ के पढ़ रहे हैं और बहुत सारा बुक्स है, छोटा सा एरिया है और बहुत अच्छे तरह से इसको रखा गया है। ये बुक सर कब से है, इसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे स्टोरीज है जो हमने सुना है वो सब के बारे में। इस शॉप की स्थापना 1996 में 1996 दिसंबर में हुई थी, तो करीब 28 साल पुरानी शॉप है ये। और सॉरी, नाम ही बताना भूल गया अपना। मेरा नाम है राकेश सिंह और मेरा ये जन्मस्थली और कर्मस्थली दोनों है। जी। तो फिर आप पहले से जब से 96 से ही आप ये दुकान का? जी 96 से ही हम यहाँ पे हैं और शॉप को चला रहे हैं। अच्छा, इस सब से जुड़े हुए बहुत सारे कहानियां हैं, बहुत सारे लोग जो आते थे वो सब के बारे में बताइए, कुछ मेमोरी क्या आपसे जब से शुरुआत की दौर थी और फिर वो कैसे इतने सारे लोग इसके बारे में जानते हैं, जो कोई भी इस कलर आते हैं वो ढूंढ ढूंढ के यहाँ पर आके पहुंच जाते हैं या फिर 8 लोग रहते हैं। असल में ये हमको लगता है कि घाट के किनारे होना भी एक इसकी सुंदरता है। किसी पुस्तक का होना घाट के किनारे, एक चलती हुई नदी के किनारे, जो कि बहुत से अपने यादों को समेटे हुए नदी मतलब हजारों साल से है, तो उसके साथ में जुड़ना अपने आप में एक बहुत ही गर्व की बात है, मेरे लिए गर्व की बात है। और हमको याद है जब शॉप 1996 में पहले दिन खुली थी तो 2 विदेशी गंगा जा रहे थे नहाने, उसमें कोई था नहीं। भैंस बहुत होती थी, भैंस गाय दिखती थी, स्कॉलर दिखते थे, भैंस दिखती थी और फोटोग्राफर्स स्कॉलर्स अधिक थे, उसी के प्रोपोर्शन में भैंस भी थी। वो जा रहे थे और अचानक से उनके कानों में बिस्मिल्लाह खान साहब की शहनाई का आवाज़ पड़ा। बुक स्टोर में उसमें चल रहा था और शांत था तो आवाज़ बहुत दूर तक जाती थी। तो वो शॉप के अंदर आए तो उनको आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो रहा है, मतलब बुक स्टोर खुला है। तो पहली किताब जो हमने बेची बहुत सुंदर किताब थी, माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, गांधी की पहली किताब 10 रुपए की थी। उसके बाद से जो ट्रुथ का एक्सपीरियंस जर्नी शुरू हुआ मेरा, वो अभी तक भी चल रहा है। और इस बीच में बहुत से लेखक, पत्रकार, आर्किटेक्ट, बहुत से लोग आए हुए हैं। उसमें बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, जो मतलब बहुत सभी प्रसिद्ध हैं अपने अपने क्षेत्र में, लेकिन जिनको बहुत लोग जानते हैं उसमें से थे चार्ल्स कोरिया थे, जो आर्किटेक्ट हैं, बहुत प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं। प्रमोद चंद्र भी एक हैं, आर्ट हिस्टोरियन, हार्वर्ड में थे, वो भी आते थे यहाँ पे। अमिताभ घोष भी आते हैं, अंतिम रॉय भी आई हैं, अमित चौधरी, रोहिंटन मिस्त्री, फिर इस तरह से योग गंगनागल हैं, इंडोलॉजिस्ट भी बहुत सारे आते रहे हैं। सबसे अच्छा मेरा जो एक याद है अभी तो जुड़ा हुआ है, एक महिला थी मई के महीने में लाइब्रेरी की खोज में, वो घाट किनारे आ गई कि लाइब्रेरी कहीं, क्योंकि उनको लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना अच्छा लगता था और शायद वो एक किताबों के बीच में रहना चाहती थी। घाट किनारे लाइब्रेरी मिली नहीं उनको, गर्मी बहुत थी, तो अंत में बोली कि हम बोले कि कहीं और जाइए, बोले नहीं बहुत गर्मी, हम जाएंगे नहीं, हमको किताब चाहिए क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बहुत अकेलापन है और हम किताब चाहिए। तो हम बोले कि ठीक है, एक बहुत पतली सी छोटी सी अद्वैत आश्रम की उपनिषद या वेद पे किताब थी, हम बोले ये ले जाइए, फ्री है आपके लिए। बोले नहीं हम पैसा देंगे। तो उनके पास 80 रुपये थे, उसमें से 50 रुपये किताब ली, 30 रुपये बोली हमको चाहिए रिक्शा से वापस घर जाने के लिए। लेकिन उनका जो कहना था कि हमको किताब इसलिए चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में बहुत अकेलापन है। और ये याद हमको लगता है कि सारी यादों से सबसे अधिक मेरे लिए अभी भी वो एकदम ताज़ा है, लगता है कि अभी कल की बात है, जबकि ये 8 साल
10 साल करीब पहले हो चुका है ये सही बात भी है ना, लोगों को अगर जो लोग बुक्स पढ़ते हैं, जिनको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, उनका अकेलापन रहता ही नहीं है, अगर वो सचमुच में भी अकेला हो। जी, तो ये जो याद है वो मुमताज़ सारी यादों से सबसे अधिक सुंदर याद हमको ये लगती है कि उनके पति थे नहीं, पति मर गए थे, बेटा शायद या परिवार में कोई था नहीं, और लाइब्रेरी इसलिए जाती थी कि वो अपनी अकेलापन से दूर जाने के लिए। और उस दिन गर्मी इतनी थी कि 45 डिग्री थी उस दिन, बहुत गर्मी थी, और वो लाइब्रेरी की तलाश में भटक रही थी। एक तरह से भटक कहेंगे हम, खोज नहीं थे, भटक रही थी। और जब किताब मिल गई उनको तो फिर वो चुपचाप बोली हम घर जाके अब आराम से पढ़ेंगे इसको। यहाँ पर जैसे आपका बहुत सारे रेयर कलेक्शन रहता है इस शॉप में, तो वो सब आप पढ़ के ढूंढ के लाते हैं या फिर कैसे? आप हर तरह का, जैसे कि आर्ट के ऊपर देखे भी तो बहुत सारे बुक्स देख रहे हैं। असल में एक अपना भी एक रुचि है, इंटरेस्ट है कि किताबों को, आर्ट की किताबें, फिलोसफी किताबों का संग्रह करना मेरा एक रुचि है। तो जो बेस्टसेलर्स किताबें नहीं हैं उनको ही रखना मेरी एक लगता है कि एक अच्छा लगता है कि जब तक बिकती नहीं लगता है मेरी लाइब्रेरी है। ये सबसे अच्छी बात है। बिक जाने के बाद लगता है तो बुक स्टोर है। हाँ, बेस्ट सेलर तो हर कहीं पे मिल जाएगा। हाँ, बेस्ट सेलर में तो सब जगह मिल जाएगी, और उसमें भी जो एकेडमिक बेस्ट सेलर भी होते हैं, मतलब कि जो शायद बहुत कम लोग पढ़ते हैं तो वो रख लेते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो पॉपुलरिस्टिक किताबें हैं उनको हम रखने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, कारण कि कोई रुचि नहीं है, क्योंकि उसमें आपका अपना कंट्रीब्यूशन नहीं है उसको खोजने में, वो उसमें खोजने में उस मार्केटिंग चैनल का कंट्रीब्यूशन है। तो उसमें लगता है कि बहुत आसान है ये, तो इसलिए उसको रखना अधिक पसंद नहीं करते हैं। राकेश जी ने बहुत कम ही बात बताई है, मुझे तो पता है उनके पास पूरा स्टोरी का खजाना है कि क्यों जितने सारे फेमस लोग हैं ना वो यहाँ पे ज़रूर आते हैं। आप किसी का भी नाम लीजिए, अगर वो बनारस गए हैं तो यहाँ पे भी ज़रूर गए होंगे। आप भी अगर बनारस जाने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूर जाइए, नहीं तो आपका बनारस का टूर ना आधा अधूरा रह जाएगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप ऐसे बुक्स सब के बारे में क्या सोचते हैं जिसको लोग लाइब्रेरी की तरह देखते हैं, म्यूजियम की तरह देखते हैं। और बहुत सारे यंग बच्चे ना तो म्यूजिक सुनने के लिए भी आ जाते हैं। तब तो कुछ बच्चे गए थे कि बोला कि राकेश जी कुछ अच्छा गाना लगा लीजिए क्लासिकल, तो उन्होंने इमीडिएटली सिलेक्टेड गाना भी लगाया। मतलब ये ना म्यूजिक का पूरा आर्काइव है। आज के समय में जब हमारे जैसे बहुत सारे लोग मोबाइल एडिक्ट बन चुके हैं, तब अगर कोई बुक लवर ऐसे बुक शॉप में जाता है ना, उसके जान में जान आ जाता है। मुझे तो ये बुक शॉप बहुत ही अच्छा लगा, राकेश जी की कोशिश भी। अगर आपको कैसे लगा ये वीडियो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में जो बेल आइकन है ना उस पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरे आगे वाले बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक यू।